नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ये देश जातिवाद से चलेगा या राष्ट्रवाद से चलेगा, और अगर ये राष्ट्रवाद से चलेगा तो ये क्या धर्म के आधार पर चलेगा? क्या वाकई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान देश के अंदर धार्मिक बंटवारे की तरफ इशारा करते हैं, या फिर देश के अंदर हिंदू आबादी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? सवाल यह कि एक तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात और दूसरी तरफ हिंदू आबादी बढ़ाने की बात। एक तरफ एक देश, एक विधान, एक पहचान, एक निशान, एक संविधान और एक एजुकेशन की बात हो रही है, और दूसरी तरफ बात यह हो रही है कि अगर वेद नहीं पढ़ेंगे तो नावेद जावेद बनेंगे। बात यह हो रही है कि एक तरफ 30-30 बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बात यह हो रही है कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन ना तो शर्मा बचेंगे, ना वर्मा बचेंगे, ना क्षत्रिय बचेंगे, ना रविदास वाले बचेंगे, ना तुलसीदास वाले बचेंगे, यानी कोई हिंदू नहीं बचेगा। बात अब यह हो रही है कि क्या वाकई में हिंदू जागरण मुस्लिम विरोधी है, और क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना एक धर्म के खिलाफ खड़े होकर ही पूरी हो सकती है? आज बात इसी मुद्दे। जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। तो क्या वाकई में दोनों ही तरफ से कट्टरता से भरे बयान राष्ट्रवाद को मजबूत कर रहे हैं या राष्ट्रवाद को कमजोर कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास बारहट जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी। विकास जी, शुरुआत आपके साथ। भाई, एक तरफ तो नारा है सबका साथ सबका विश्वास, और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान है, देश इनमें से किसकी तरफ चले? देखिए, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो एक धर्मगुरु है, उनकी पीठ से काफ़ी बड़ा जो भक्तों का एक जुड़ाव है। उन्होंने किस संदर्भ में ये बयान दिया, इसके बारे में तो व्यवस्थित रूप से तो वही बता पाएंगे। मैं हमारी सरकार के तौर पे और हमारी पार्टी के तौर पे अगर कहूँ तो ये सर्वधर्म समभाव की विचारधारा को लेकर भारत की सरकार और हमारी पार्टी और प्रदेश की सरकार हम सब चलते आए हैं, और हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सभी धर्मों का समान स्थान है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बात कही वो बात किस परिप्रेक्ष्य में कही, लेकिन मोटा मोटा उनकी बात को देखते हुए लगता है कि जो जनसांख्यिकी अनुपात जिस प्रकार से पड़ोस के देशों में बिगड़ा है और उसके हालात जो गंभीर पड़ोस के देशों में हुए हैं, उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है, और उसको लेकर ही उन्होंने लोगों से अपील करी है कि जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखें, और इस प्रकार की जो बातें उन्होंने कही है। बाकी सरकार के तौर पर तो इसमें होना क्या चाहिए भाई? अगर आपको जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाना है तो आप कानून ले आइए ना कि 2 से ज्यादा बच्चा कोई पैदा ही नहीं करेगा, 1 से ज्यादा बच्चा कोई पैदा ही नहीं करेगा। क्या चाइना ने नहीं किया? क्या बाकी देशों ने नहीं किया जिनको अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी थी? क्या वो भी अब धार्मिक बयानों के आधार पर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी या बढ़ाई जाएगी? देखिए विजेंद्र जी, महात्मा गांधी का स्वप्न था कि देश में समान न्याय संहिता लागू हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मैरिज एक्ट अलग अलग लागू कर दिए, संतानों की संख्या पर अलग अलग कानून बना दिए। आप देखिए कि एक धर्म विशेष के लोगों को कितनी भी शादियां करें, 4 शादियां करें तो भी उनको मान्यता है, उनको कानूनी संरक्षण। पिछले 11 साल से देश में किसकी सरकार है? गांधी जी की सरकार है। देखिए, गांधी जी की नहीं, कांग्रेस की सरकार, गांधी जी का तो जब 370 को आप हटा सकते हैं, जब आप 3 तलाक को हटा सकते हैं, ले आइए कानून। हमने किया ना। सरकारी नौकरियों में 2 संतानों का जो कानून था कि 2 संतान से ऊपर अगर गवर्नमेंट जॉब कोई कर्मचारी के होती है तो इंक्रीमेंट रुकता है, उसको हमने हटाया है। और हम देखिए समान न्याय संहिता की तरफ ये देश बढ़ रहा है। 370 हटा है। आपने क्या हटाया? देखिए, हम इस पर काम कर रहे हैं कि 2 जो सरकारी नौकरी में पहले नियम था हमारे यहाँ पर, जिसमें 2 संतानों के ऊपर इंक्रीमेंट की रोक होती थी, उसके ऊपर भी सरकार 2 संतानों से ज्यादा पर जी, और निकाय चुनाव में भी इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। आप तो पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कहां से? पॉपुलेशन बढ़ाने की बात नहीं। एक और सवाल कर लेता हूं, समानता की कितने वेद के ज्ञाता हैं? कितने वेद के ज्ञाता हैं? जी, मैं तो थोड़ा बहुत जो पढ़ पाया बुक्स में वही पढ़ पाया। मैं आपको फिर मैं भी नहीं हूं। राजकुमार जी, आपको कितने वेद का ज्ञान है? कुछ ज्यादा नहीं है सर।
तो हम तीनों को ज्ञान नहीं, हमें से ना कोई जावेद हुआ ना नावेद हुआ, क्यों नहीं हुआ फिर, और क्यों हो जाएगा आगे? मैं आपको वही तो कर रहा हूं विजेंद्र जी कि इसके बारे में अच्छे से तो धीरेन्द्र शास्त्री जी या उनके पीठ के कोई आधिकारिक प्रवक्ता हो तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हमारी पार्टी और हमारी सरकार ऐसा नहीं है सर। अगर यहीं किसी मुस्लिम संगठन से, किसी मस्जिद के फरमान से अगर कुछ ऐसा आ गया होता तो फिर ये सरकार का इशू हो गया होता, लेकिन यहां नहीं है। राजकुमार शर्मा जी, क्या वाकई में जो इस वक्त हो रहा है वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक देश, एक विधान, एक पहचान, एक संविधान, एक निशान, एक एजुकेशन, ये कभी सोचा ही नहीं। एक तबके के लिए हमेशा एक पार्शियलिटी के साथ इतने विकल्प ओपन किए कि वहां से हर बार एक नई आवाज आई, और दूसरी तरफ हमेशा एक बंदिशें रही, और इस वजह से यह स्थिति पैदा हो गई। विजेंद्र जी, जो बाबा ने जो बयान दिया है वो बयान उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके बयान की निंदा करती है और सरकार से निवेदन करती है कि बयान की जांच करें और उचित निर्णय लें कि उनके बयान पे करना क्या है। ये बाबा, हम उनका सम्मान करते हैं, बाबा तय करेंगे कि हमको बच्चे 4 करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं। क्या बाबा इस देश को तोड़ना चाहते हैं? क्यों कांग्रेस इसको ने तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कांग्रेस ने तय नहीं किया इसी देश के अंदर? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये शादी के कानून उनकी किताब से होंगे, विजेंद्र जी, मैं और मेरी हिंदुओं बात के पूरी लिए कर लूं। कानून अपनी संविधान की किताब से होंगे। मुझे एक सेकंड कांग्रेस ने तय नहीं किया? मुझे टाइम दे दो, मैं क्या मेरी बात कांग्रेस ने पूरी कर तय लूं। नहीं किया कि जितने भी मंदिर होंगे वो सरकारी अधीन होंगी, और जितने भी मस्जिद होंगे वक्फ बोर्ड के अधीन होंगे, और वक्फ बोर्ड अपने आप में स्वायत्त होगा? मैं क्या बोलूं? तय नहीं हुआ? मैं बोलूं? क्या ये तय नहीं हुआ कि मैं बोलूं? गुरुकुल पद्धति खत्म हो जाएगी, मैं बोलूं? बाकायदा मदरसा चलते रहेंगे और उनकी संख्या बढ़ती रहेगी? क्या कांग्रेस ने तय नहीं किया? सरकारों से फंड दिया जाएगा। ये देश नहीं मानेगा विजेंद्र जी। जैसे अगर आप बोल रहे हैं जिस तरीके से अगर आप कांग्रेस पार्टी को रोकेंगे तो देश फिर एक ही एक तरफ चलेगा। मैं कहता हूं ये बाबा अच्छे होते हैं, मंदिर जब तोड़ रहे हैं उस पे बोलते, शिव मंदिर तोड़ रहे हैं तब उस पे बोलते, मूर्ति खंडित कर रहे हैं तब उस पे बोलते, पवन तो हनुमान जी को पतंग बढ़ा के उड़ा रहे हैं तब बोलते बाबा। बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही है, देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि मेरे हिंदुओं का वहां क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर हिंदू इस तरह से ऐश्वर्य यहां रहेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी तय करे। और हम तो कह रहे हैं बाबा के बयान पर जांच करा के एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या करना वो सरकार तय करे। हमारा देश एकता और अखंडता का है, सुख शांति हम चाहते हैं, हमारा देश तरक्की करे। ये भी तरक्की करने की बजाय इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये भी कहिए आप, अभी मकर संक्रांति गई, एक लाउड स्पीकर से आवाज आई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, आप जाकर देखिएगा। उसमें यह है कि भाई मुस्लिम बच्चे पतंग मत उड़ाइए, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। अगर आपको पतंग बेचनी है तो बेचने का काम कर सकते हैं, और जो मुस्लिम बच्चे इस वक्त छतों पर पतंग उड़ा रहे हैं वो छतों से नीचे आ जाइए, ये इस्लाम के खिलाफ है। आप इसके समर्थन में है? संत शिरोमणि शंकराचार्य जी को पकड़ा जा रहा है, साधुओं को घसीट अरे मैं क्या कह रहा हूं सर, पटक पटक के क्या ठोका ये जा रहा सही है? तब कहां गए साधु संत? क्या ये सही है? सरकार? क्या ये सही है? बीजेपी अब सिल जाएगा सुबह, बीजेपी के संगठन अब मुंह सिल जाएगा क्योंकि वो वोट बैंक है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अब सिल जाएगा। देश को एक बोलिए विरोध में, अरे भाई बोलिए विरोध में कि जिस भी मस्जिद से जिस भी लाउड स्पीकर से ये ऐलान किया गया है उसकी जांच और उनको कटघरे में खड़ा करें। एक तरफ पूरी स्वतंत्रता दी हुई है जवाब दिया और दूसरी तरफ पूरे तरीके से रोका गया है। इस पर नहीं बोलेंगे राजकुमार जी? एक भी सवाल का बताइए, तार्किक जवाब जो उस स्पीकर से आवाज आई वो सही थी या गलत थी? बोलिए जरा। नहीं बोल राजकुमार जी, जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण महाभारत, उनको किससे कहानियां कहते हैं? अरे सरकार एक्शन नहीं लेगी तब हिंदू संगठन एक्शन नहीं लेंगे। बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बाबा कहां गए? आप बोल नहीं पाएंगे इस और पर। किस बाबा को हके कि 4 बच्चे पैदा करो? सच्चाई ये है कि हिंदुओं से जुड़े मुद्दे पर, राजकुमार जी सच्चाई ये है कि हिंदुओं के जुड़े मुद्दे पर राहुल गांधी भी बयान देंगे। सरकार के अन्न पर वो हिंदुत्व पर सवाल उठाएंगे, वो हिंदुओं पर सवाल उठाएंगे, वो मंदिरों से निकलने वाले लड़के लड़कियां छेड़ते यहां तक कहेंगे तो कांग्रेस को सब सही। लेकिन अगर मुस्लिम भाइयों से जुड़ा कोई इशू है कांग्रेस मौन हो जाती है। आगे बढ़ने दीजिए, एक बड़ा मौन। सतगुरुओं से निवेदन अशोक है, पाठक जी, देश की अशोक पाठक जी, अपना योगदान अशोक दीजिए। पाठक जी, आपको देश को ताकतवर कितने बनाइए। वर्तमान में आपको कितने वेदों का ज्ञान है सर? दुर्गा सप्तशती का मुझे पूरा ज्ञान है जी। रामचरितमानस का ज्ञान है जी। हम में से किसी को नहीं सर, हमें से ना कोई नावेद हुआ ना जावेद हुआ, तो क्यों ऐसा होगा कि भाई जो वेद नहीं पढ़ेगा नावेद जावेद हो जाएगा? क्यों एक तरफ कह रहे हैं कि भाई इतने बच्चे हैं आप भी पैदा कीजिए? हम देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर उसको बढ़ाना चाहते हैं? और क्या हम सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं? उसका एक कारण है सबसे बड़ा कि एक बच्चा जब डिलीवरी होती है किसी अस्पताल में तो 6,000 रुपये उस प्रसूता को दिए जाते हैं सरकार की ओर से सहायता के रूप में। अब आपने आंकड़े उठा के देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष के आंकड़े हैं
10 वर्ष के तक के बच्चों की जनगणना एक संस्था ने की, तो आज की तारीख में 10 वर्ष तक के जो बच्चों की संख्या है उनमें 60% संख्या एक विशेष समुदाय के लोगों की है और 40% हिंदू समाज की सभी राजकुमार जी भी उसमें शामिल हैं, उनको सबको शामिल करके उनकी जनसंख्या केवल मात्र 40% है। तो जो ये आने वाला जनसंख्या का जो मोदी जी ने भी कहा था, ये जो होने वाला है बहुत बड़ा जनसंख्या के घनत्व का, भाई मैं ये कह रहा हूं सरकार है ना, हाँ, डबल इनकम 1 किड या फिर बच्चे 2 ही अच्छे, ये आप कानूनी ले आइए ना, कोई पैदा कर ही नहीं पाएगा तीसरा। ये करना चाहिए सरकार को। लेकिन इंदिरा जी ने जब बताया था, जब हम बच्चे थे छोटे छोटे के बच्चे 2 ही अच्छे, उसमें किसी जो बच्चे दिखाए गए वो हिंदू परिवारों के बच्चे थे, उनमें संदेश देने का प्रयास ही नहीं किया। जितने हमारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण के कार्यक्रम चलते हैं, मुस्लिम मोहल्लों में जाकर एक भी व्यक्ति, कभी कोई नर्स, एएनएम, कंपाउंडर नहीं जाता कि भाई मैं तो आप सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई 3 तलाक के खिलाफ कानून आया या नहीं आया? आया ना। हम अभी देश के लिए पॉपुलेशन को खतरा मान रहे हैं, मैं उसमें हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उसके हिसाब से अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो फिर स्थिति बहुत विकराल होगी। हम इसको देश और राष्ट्रवाद के हिसाब से करते हुए क्यों कानून नहीं ला सकते? लाना चाहिए। और तो फेलियर किसका है सर? और फिर बाबा आकर कहेंगे कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, देश किसकी माने भाई? बाबा इसलिए करते हैं कि वो लोग देश के संविधान और कानून को नहीं मानते। कौन एक बाबा? वर्ग ऐसा है जो कहता है हम शरीयत को मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान तभी तक है। 3 तलाक को कानून बनाया गया तो रह गई शरीयत धरी, रह गई ना। कानून चलता है ना सर देश में, ले आइए आप 2 बच्चों का कानून, लाना रह चाहिए। जाएगा जो रखा हुआ है। मैं भी कहता हूं भारत सरकार को लाना चाहिए। ऐसी कई जघन्य समस्याएं हैं जिन पर तुरंत निराकरण करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मौलाना नाजिम अशरफी साहब भी जुड़ गए हैं। मौलाना साहब, क्योंकि सवाल थोड़ा अटपटा है, मकर संक्रांति गई सर, एक वीडियो सामने आया जिसमें कहा गया कि भाई मुस्लिम बच्चे पतंग मत उड़ाइए, हमारे धर्म के खिलाफ है। अब दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो कह रहे हैं कि जो वेद नहीं पढ़ेंगे वो जावेद और नावेद होंगे। मैंने वेद नहीं पढ़े, मैं ना जावेद हुआ ना नावेद हुआ। बीजेपी प्रवक्ता यहां पर खड़े हुए हैं, उन्होंने भी वेद नहीं पढ़े, वो भी जावेद और नावेद नहीं हुए। यहां पर जो विषय विशेषज्ञ अशोक पाठक साहब, उन्होंने भी वेद नहीं पढ़े, वो भी जावेद नावेद नहीं हुए। लेकिन ये कौन सी लाइन है सर जो दोनों तरफ से ड्रॉ की जा रही है? देखिए, पहली बात तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे इनवाइट किया जी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में। मैंने कही थी कि इस्लाम 2-3 चीजों पर चलता है। इस्लाम का कोई एक नहीं है। कुरान खाली एक किताब हो गई। कुरान वो है जो अल्लाह के ऊपर आया, जो रसूल के ऊपर आया, अल्लाह की भेजी हुई किताब है कि ये कुरान है, और जो अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान से कहा वो हदीस, और जो आपने किया वो सुन्नत। तो 3-4 चीजों पर इस्लाम चलता है। हदीस भी एक हदीस जो मेन चीज है, तो ना तो कहीं हदीस में इसका हवाला है और ना कहीं कुरान में इसका हवाला है कि मतलब पतंग उड़ाना नाजायज है। ऐसा पतंग का कोई जिक्र इस्लाम में मुझे नहीं लगा कि ठीक बात है सर। मैं उस तो कट्टरता के अगेंस्ट पतंग का सवाल तो कर रहा हूं मेरे जो ख्याल से दोनों तरफ से फैलाई जा रही है और जिसके बीच में इस वक्त एक अघोषित जंग चल रही है। पतंग, मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि कहाँ पतंग, कहाँ धर्म। धर्म से पतंग का क्या लेना देना हो सकता है? रही बात जावेद नावेद की, देखिए वो एक धर्म गुरु है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ बिल्कुल। लेकिन जहां तक बागेश्वर धाम बाबा का सवाल है, तो मेरे ख्याल से इन्हें और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना होगा। अभी वो बच्चे हैं, कम उम्र हैं, इन्हें शायद बहुत ज्यादा नॉलेज इस चीज की नहीं है। जैसे कि आप कह चुके हैं कि ना आप जावेद नावेद हुए ना और लोगों को ज्ञान प्राप्त है, मगर वो यहाँ नहीं कह रहे थे बात। उनके बात कहने का तात्पर्य ये था कि हमें हर धार्मिक गुरु ये बताना चाहता है कि हमारे धर्म का हमें ज्ञान ज्यादा से ज्यादा हो। बिल्कुल ठीक बात। तो वो चाहते हैं कि वेदों को आप पढ़ें। देखिए, वेद पढ़ने से नुकसान नहीं होगा। वेदों को आप पढ़ेंगे तो इंसानियत सीखेंगे, ह्यूमैनिटी सीखेंगे, मानवता सीखेंगे। वो चाहते हैं कि उनके धर्म का ज्ञान आपको ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वो चाहते हैं वेद पढ़िए। मुसलमान धर्म गुरु होगा वो कहेगा हदीस पढ़िए, कुरान पढ़िए। ठीक बात। तो ये उनका मकसद था। मेरे ख्याल से इस बात को ज्यादा अलग से टूल दे दिया गया कि नावेद जावेद वाला जो मामला है। ठीक है, एक और सवाल सर, क्योंकि उन्होंने रेस किया कि भाई एक के तो 30 बच्चे हैं और एक का एक ही बच्चा है। मैं ये कह रहा हूं कि देश के अंदर अगर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून आता है कि भाई 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होगी, सब सहर्ष स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। अरे कहाँ हो रहे हैं 2 से ज्यादा बच्चे पैदा? 2 बच्चों, एक बच्चे की आज भी परवरिश कर नहीं पा रहा।
अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं दूसरों से कि आप 4 बच्चे पैदा करिए, वो खुद करें ना 4 बच्चे, वो 10 बच्चे पैदा करें। अरे इतनी कुव्वत भी तो हो, कहाँ 2-3 बच्चे पैदा करने का। देखिए मैं समझता हूँ ये बड़े बेतुके सवाल जवाब है। कुछ लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि आप 11 बच्चे पैदा करिए, अरे हम तो कहते हैं 111 पैदा करिए। ये तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, ये तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास बच्चे कम है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक बेटा है 2 बेटी है, तो मेरे पास तो 3 है। अब किसी को मैं ये नहीं कह सकता तुम 6 करो या 1 इसको तो आप स्वीकार तो ये कीजिए बेतुकी सर बातें हैं। हमारे कि देश को मैं बार-बार इसको तो कहता हूं। स्वीकार कीजिए कि पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन एज कंपेयर टू हिंदू पॉपुलेशन बड़ी है। सर इसको तो आप स्वीकार कीजिए। तो आंकड़े बोल रहे हैं भाई, एक वक्त में मुस्लिम पॉपुलेशन भारत की कुल पॉपुलेशन की 7 से 8% थी। आज अगर सेंसेक्स होगा तो मैं मानकर चल रहा हूं 18 से 20% होगी, और शायद वो 22 से 25% भी हो सकती है। अब ये बिना बच्चे पैदा किए थोड़ी ना पॉपुलेशन बढ़ रही होगी। अरे तो सोलंकी जी, बच्चे पैदा करने मना कौन कर रहा है? जिसके अंदर दम है वो बच्चे पैदा करे। बच्चे मैं थोड़ी पैदा करके दूंगा दूसरों के घर में जी भाई, वो तो अपने घर में बच्चे खुद ही पैदा करेंगे। चाहे मुस्लिम समाज के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो, कुपोषण सबसे ज्यादा हो, खाने के लिए कुछ ना हो, रहने के लिए कि मकान के अंदर 20 लोग हों, चलेगा, लेकिन बच्चे पैदा करने हैं। क्यों करने हैं सर? सही है कि बच्चे तो अल्लाह की देन है, और राशन मोदी सरकार दे, राशन सरकार से बीच में ये चाहिए। आदमी ना बोले, नहीं अशोक ये आदमी बीच में ना बोले। राशन सरकार से मौलाना हम नहीं नाजिम लेते। साहब, मैं नहीं लेता महत्वपूर्ण क्या है राशन सर? सरकार से, तुम भाई लेते होगे जिसमें राशन। दम है, ये आदमी इतना मौलाना हाईलाइट होना नाजिम चाहता साहब, है, इस आदमी को कोई पूछता हाँ, तो है नहीं। रुकिए एक मिनट। आपका मौलाना चैनल नाजिम पूछ साहब, रहा था रोक दिया कि मैंने इसमें उनको। बक बक भाई बक मेरा करने की सवाल आदत ये है है। मौलाना नाजिम साहब कि जिसमें दम है ना, वो अपने 2 बच्चों को अच्छी एजुकेशन जी। दे। दम इसमें नहीं दिखाया जाता कि 10 बच्चे पैदा कर दे। और किसी मर्द को अगर इस पे गुरूर है कि उसमें बहुत दम है, तो अपने पेट में बच्चे को पाल कर दिखाए। नहीं आप देखो, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैंने तो मौलवियत पढ़ी, जामिया मिलिया से ग्रेजुएशन किया, वहीं से जी। पॉलिटिकल साइंस से डिप्लोमा किया 3 साल का। मेरे डैडी जी। नायब तहसीलदार थे, 4 भाई मेरे एडवोकेट हैं। तो अरे हम तो सर सब लोग समस्या पढ़े यही लिखे। है अब कि जो आप नहीं जिस पढ़ा लिखा तो तबके मुझे को जाकर बिलोंग एग्जाम कर में रहे बैठना हैं नहीं। उसमें बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, इलिटरेसी सबसे ज्यादा है, महिलाओं का एजुकेशन का स्तर क्या सबसे निम्न बेरोजगारी है। सरकार आप की मुझे बता जिम्मेदारी नहीं दीजिए बनती? कितने परसेंट है जो 10वीं से ऊपर पढ़ रहे हैं? परसेंट की बात यह है, परसेंट तो आप ऑन द डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ना। डॉक्यूमेंट तो सरकारी कागजों में जितना काम दिखाया जाता है वो होता तो नहीं है ना। अरे गजब कर रहे धरातल पे हैं। तो उनका काम नहीं होता। 12वीं की मार्कशीट ये पास सरकारी है, जो कागज पास के लेके बाद बैठे 12वीं हैं की लोग, मार्कशीट है तो मैं है, इससे बड़ा खिलाफ हूं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो है, पीएचडी की है तो है डिग्री। अरे इसको कौन डिनाई करेगा? ये जो कागज लेके बैठते हैं ना, ये बहुत कम जानकार लोग होते हैं। कागज लेके बैठते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अरे भाई आपको भी कुछ ज्ञान है, ऑन रिकॉर्ड से क्या मतलब है इस चीज का? दूसरी बात यह है कि पढ़ने को किसने मना किया? पढ़ने को मना थोड़ी करता है, सरकार की कोई सर जिम्मेदारी नहीं मुझे बनती। ऐसा लगता है ये आप मुझे कि जो मैं शिक्षा अक्सर मंत्री कहता हूं बनवाइए ना कि केंद्र में। जमीनी हालात को समझने वाले बेहद कम हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जमीन दिखनी बंद हो जाती है। मुझे ऐसा ही लग रहा है सर, क्योंकि जाकर देखिए जो बच्चियां पढ़ना देखिए, चाहती मैं हैं ये उनको कहता हूं- कौन घरों में कैद कर रहा है? जो बीवियां चाहती हैं कि 2 के बाद बच्चे ना हो, उनको अच्छी परवरिश मिले, उनसे कौन बच्चे पैदा कर रहा है? ग्रेजुएशन कर लिया। इस पर जाने की जरूरत है सर। मैं मेरे आपके दोनों परिवार बेटों पर ने नहीं जा रहा ग्रेजुएशन कर लिया, हूं, यूपीएससी की और तैयारी आई कर रही है। सैल्यूट यू सर। देखिए ये आई किसी का सैल्यूट दिल यू चाहता रहा, वो किसी कि भी आपकी जात पूरी नहीं हो सकती। फैमिली लिटरेट है, आपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी, लेकिन अफसोस सबको नहीं मिल रही है सर, और आपके जैसों की जरूरत है देश को। सबको तो जरूरत किसी है समाज सर। में नहीं मिल रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ विजेंद्र जी। अरे सर, मैं यही तो सरकारी कहता हूँ, स्कूल जो हैं भैया, पति मत शराब कीजिए। पी के अपनी पत्नियों को जब मारता है, सरकारी उनको स्कूलों में पति का बच्चों को कानून पढ़ा आना नहीं चाहिए ना। सकते, सरकारी अस्पतालों में उनके बच्चे पैदा भी तो होते अच्छा हैं। आप मुझे शिक्षा मंत्री बनवाइए। ये मेरे हाथ में नहीं है सर, पॉलिटिशियन ये नहीं है। इस देश की आजादी के साथ Qualification शिक्षा Minister मंत्री of Central, हमारे आप मुझे बनवाइए। मुस्लिम नेता ही बने थे। 6 शिक्षा मंत्री थे देखिए, लगातार। आप मुझे आज की डेट में शिक्षा मंत्री बनवाइए, मैं सबको फ्री पढ़ा दूंगा। नहीं बहुत फ्री तो पढ़ रहे हैं मैं दावा सर। करता हूँ दोनों सरकारी हाथ में स्कूल में किसको पैसा देना है जरा बताइए? सरकारी कॉलेज में किसको पैसा देना है जरा सरकारी स्कूल बताइए? में पढ़ाई कहाँ है? और स्कॉलरशिप अलग से मिलेगी, पढ़ाई कहाँ है सरकारी स्कूल में? आप मुझे राशन अलग बताइए। से मिलेगा, ड्रेस के पैसे अलग से मिलेंगे, आप मुझे बताइए, किताबों के उत्तर प्रदेश पैसे में अलग से सरकार तो मिलेंगे, बंद करने जा रही लेकिन थी। भेजना नहीं है बच्चों को। मदरसे में भेजना है। अरे एक हम नहीं मिनट ले रहे विकास। राशन। मैं तो ये कह रहा हूँ योगी सरकार तो बंद करने जा रही थी सवाल स्कूल ये उत्तर है प्रदेश कि में। अपने धार्मिक एजुकेशन को आगे बढ़ाना। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का मतलब ये है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मौलाना नाजिम साहब कह रहे हैं जो उसको समझ पा रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि भाई अगर धार्मिक एजुकेशन को भी पढ़ाना है तो फिर बीते 11 साल में हमने कितने गुरुकुल क्रिएट किए, कितने वेद आश्रम हमने क्रिएट किए, कितनी जगह हमने धार्मिक
पुस्तक हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, शिव पुराण हो या बाकी पुराण और वेद और उपनिषद हैं, उनको पढ़ाना मैंडेटरी किया, कितनी जगह किया हमने? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक सवाल जो कई देर से राजकुमार शर्मा जी ने अधूरा छोड़ा था, उसका जवाब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। राजकुमार शर्मा जी ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है। हम हर वो कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं राजकुमार शर्मा जी, जिससे बांग्लादेश की सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, और इसका परिणाम आपने देखा है कि जिन लोगों ने कृत्य किया उन पर उनकी वहाँ की स्थानीय एजेंसियों ने कार्रवाई करने का भी जो काम किया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इजराइल के मासूम लोगों को मारने वाले हमास के लड़ाकाओं के मरने पर आपकी प्रियंका गांधी जी पैलेस्तीन का बैग लेके संसद में गई थी, बांग्लादेश के ऊपर उन हिंदुओं की मौत के ऊपर उनको वो बैग क्यों नहीं मिला? राजकुमार शर्मा जी जरा मुझे ये बताइए पहले तो, आप ये दोहरी नीतियां हमेशा क्यों चलते हैं? दूसरी बात विजेंद्र जी, आपने जो बात कही, देखिए सरकार, मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया कि भारत की सरकार बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के हिसाब से चलती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे लिए तो सभी धर्मों को हमने बराबर माना है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर से स्पष्ट करूं कि करोड़ों लोग उनके धाम से जुड़े हुए, उनकी मान्यता है। उन्होंने किसी का गला काटने का फतवा जारी नहीं किया विजेंद्र जी। हमने ऐसे भी वीडियो देखे हैं जब धर्म गुरुओं ने व्यक्ति विशेष के गले काटने पर करोड़ों रुपए के उपहार घोषित किए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने अनुयायियों से यह कहा है कि अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, और देखिए ये धर्म ग्रंथ प्रकृति के अंदर भगवान का वास बताते हैं, व्यक्ति को देवता बताते हैं। भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? जब इतनी अच्छी चीज है क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? बताइए मुझे। ये स्कूलों में तो क्यों नहीं पढ़ाया विजेंद्र जी, इसका जवाब अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय बोल ही गए ना कि शुरू के 6 शिक्षा मंत्री एक धर्म जब भी कर रहे हैं सब चीजों के लिए हम आज से 50 साल पीछे चले जाएं। सुधार कर रहे हैं ना विजेंद्र जी, सरकार का क्या करें? कर रहे हैं ना विजेंद्र जी, सुधार कर रहे हैं। 11 साल हो गए। जिस महाराणा प्रताप को विश्व के अंदर योद्धा के रूप में लोग पूजते हैं, उन महाराणा प्रताप को पराजित दिखाया गया, और जो भगोड़ा अकबर जो आक्रांता यहां आए उनके महिमा मंडन किए गए। और आप देखिए 1958 में जवाहरलाल नेहरू जी, 1968 में इंदिरा गांधी जी, और 1905 में राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी के साथ बाबर की, में राहुल गांधी, 2005 में राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी के साथ बाबर की मजार पे माथा टेकने गए, जिस बाबर ने इस देश के अंदर आक्रांता के रूप में आके। लाल कृष्ण आडवाणी जी कहां गए थे? कहां लाल कृष्ण आडवाणी जी कहां गए थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, एक खानदान विशेष के थे। और नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उनसे कुछ फीट की दूरी पे था। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि पूरे सदियां के सिमट गई है इस मूवमेंट में। ऐसा महान बाबर की मजार पे उनको महसूस हुआ। आप देखिए बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मरे, सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू थे। अरे भाई मुझे इतिहास से कोई लेना देना नहीं। इतिहास में जो घटा, विकास भारत जी, इतिहास में जो घटा, देश की जनता ने, देश की जनता ने तीसरी बार बहुमत दिया। विजेंद्र जी, हमने महाराणा प्रताप को पूजा है, हमने बाबर को नहीं पूजा, हमने अकबर को नहीं पूजा, इन्होंने अकबर और बाबर को पूजा। अशोक पाठक जी, वर्तमान में अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व को मैं विचारधारा और जीवन शैली से जोड़कर देखता हूं। धर्म की बात होती है तो सनातन धर्म है। जीवन शैली में जो भी इस जीवन शैली को अपनाता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, जैन है, वो सब हिंदू है अगर वो जीवन शैली का हिस्सा है। धार्मिक तौर पर हो सकता है अलग हो, क्योंकि बाकी तो पंथ है, धर्म सनातन है। मैं इस विस्तृत व्याख्या में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर हमें ये तय है कि भाई हमें वेदों का ज्ञान देना है, तो आप मुझे बताइए बीते 11-12 साल में हमने कितने गुरुकुल स्थापित किए? वरना यही तो देश था जिसमें 5000 से ज्यादा गुरुकुल पद्धति के साथ एजुकेशन होती थी। जो हम उनको पुनर्जागृत नहीं कर सकते अगर हमें उस दिशा में बढ़ना है तो? मेरा स्पष्ट कहना है कि लोकसभा में जब प्रथम बार जब ये विधान बना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की, उसमें जो स्पष्ट उल्लेख है मजहबी शिक्षा पर रोक लगाई गई थी, धार्मिक शिक्षा पर नहीं। और धर्म केवल दुनिया में एक है, सनातन धर्म, और बच्चे कुछ मजहब हैं, पंथ हैं, इनके अलग अलग पूजा के रास्ते हैं। लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने उसको ये मान लिया कि अल्पसंख्यकों को तो दिया जा सकता है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, इनको नहीं पढ़ाया जा सकता। उस भूल को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको सुधार करना चाहिए। अब मैं आपका एक ध्यान और आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी जो आज का करंट बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, 2 अप्रैल 2022 को करौली में पत्थरबाजी की घटना हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी,
उस समय उपद्रव हुआ, जिनके सिर फूटे वो सारे के सारे लोग मुलजिम बनाए गए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक जाटव परिवार 5 जाटवों ने संभागीय आयुक्त के मुकदमा किया था कि हमारा शिव मंदिर है। मुसलमानों को मौलवी जी शांत रहिए, आप बार बार बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए भाई। दोनों देखिए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत शांत रहिए, हार्श शब्द इस्तेमाल करें, इसलिए मत आप शांत टोकिए। रहिए। सुनिए नाजिम साहब, सुनिए, नाजिम साहब, जब आप बोल रहे थे मैंने उनको टोक दिया था। आपकी टर्न आएगी, आप बोलिएगा, क्योंकि आप दोनों ही ने एक दूसरे पर बहुत तीखे हमले करते हैं, किसी और चीज पे बोले तीखे हमले करते हैं सर, प्लीज। हाँ बोलिए अशोक पाठक जी। तो जाटव समाज का जो शिव मंदिर था, 2022 में कांग्रेस का सभापति बनी रशीदा खातून। रशीदा खातून ने 2 पट्टे उस स्थान के ले लिए और मंदिर को गायब कर दिया, मंदिर को खुर्द-बुर्द कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। आज वहां पर करौली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में जी। आज वहां पर कानून के हिसाब से बुलडोजर चल रहा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और जूली जी और कांग्रेस के विधायक रामकेश मीणा, उसका इन सब टॉपिक से क्या लेना देना? मैं एक बात निवेदन कर दूं आपको, तो सारे लोग इकट्ठे होकर के, जो जाटव समाज कांग्रेस का एससी समाज वोट बैंक है, लेकिन जहां मुस्लिम आक्रांता की बात आई, जिहादी की बात आई, तो ये जाटव समाज को भी धोखा दे गई और खुले में अमीनुद्दीन के पक्ष में खड़े। राजकुमार जी एक लाइन में जवाब दीजिए। विजेंद्र जी, अशोक पाठक साहब किस तरह बोल रहे हैं मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो शास्त्री जी ने आज जो आपने टॉपिक रखा है, जो शास्त्री जी, जो बाबा ने जो मुद्दा उठाया है, जो बात कही है, वो बात अच्छी नहीं है। अरे आप सरकार को एक्शन लेना चाहिए। प्रियंका गांधी जी एक्शन बैग क्या नहीं लेना मिला चाहिए? क्या भारतीय जनता उनको? पार्टी की सरकार तय करे। सेव और एक बात बांग्लादेश प्रियंका का गांधी की, बैग नहीं तो मिला। प्रियंका गांधी जी लोकसभा में उठाया था अरे बांग्लादेश का मुद्दा, बैग नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया था। बैग नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी बैग नहीं मिला क्या? बातें बहुत सेव करती है। बांग्लादेश पैलेस्टीन का तो लिया ही थी। हमास के आतंकवादी मरे तो दर्द हुआ था, कल प्रोटोकॉल बाटला हाउस के आतंकवादी मरे तो दर्द हुआ था, यासीन मलिक की गिरफ्तारी पे दर्द हुआ था, बाबर की मजार पे दर्द हुआ था, बांग्लादेश के हिंदू मरे दर्द नहीं हुआ ना? करना बंद करे। अरे बांग्लादेश के हिंदुओं के मरने पे दर्द नहीं हुआ ना? राजकुमार जी आप ये बताओ ना, 32 लाख लोगों को ईदी किसने बांटी थी? अरे भैया किसने बांटी आप थी? रुकिए भाई। मौलाना नाजिम अशरफी साहब, आपसे मैं फाइनली कमेंट चाहता हूं सर, क्या वाकई में इस देश के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक कानून आना चाहिए और उसे सबको वेलकम करना चाहिए? देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून मैं तो नहीं, लेकिन मैं शिक्षा पे बात तो करना चाहूंगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो कहते हैं हम संविधान को मानते, संविधान को वो नहीं मानते। संबल के जो तत्कालीन जो एसडीओ थे अनुज चौधरी, उनके ऊपर कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया और नहीं लिखी गई एफआईआर, तो इसलिए उन्होंने मान लिया कि कानून को या संविधान को ताक पर रख दिया। अब मैं शिक्षा पे आना चाहता हूँ, जिससे मेरे देश का भला होगा। शिक्षा पे अगर मुझको शिक्षा मंत्री बनाया जाए, तो चाहे वो वेदों का ज्ञान हो, चाहे वो पुराण का ज्ञान हो, चाहे सनातन का ज्ञान हो या इस्लामिक, मैं सरकारी स्कूल के सिलेबस में उसको शामिल करूंगा। मदरसे और ये सब जितने भी चीजें हैं ना, इनको सबको खत्म करूंगा। मैं सरकारी उसमें ये पाठशाला में पढ़वाऊंगा। ये सारे शिक्षक अगर इतना आप ये कह रहे हैं कि मदरसा देश से खत्म हो जाना चाहिए, आप मदरसे की एजुकेशन प्रणाली के समर्थन में नहीं है, आप खुलकर कह रहे हैं बात कि वहां सही नहीं पढ़ाया जाता। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज मदरसे में पढ़ाई जाती है, तो वो क्यों ना हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है? स्कूलों में लागू करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं काफिरों को कैसे मारा जाए, ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया विकास, शुक्रिया राजकुमार जी, शुक्रिया नाजिम साहब, शुक्रिया। मैं समझ नहीं पाया आपके बयान को। आप ये कह रहे हैं कि भाई मदरसों को बंद कर देना चाहिए या हर सरकारी स्कूल को ही मदरसा बना देना चाहिए? मैं इस सवाल पर किसी दिन और आपसे बहस करूंगा, लेकिन अशोक पाठक जी आपका भी शुक्रिया। बयान राष्ट्रवाद के लिए होने चाहिए, और अगर धार्मिक आधार पर भी बयान है तो भी उनमें राष्ट्रवाद ही होना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे।